Okay, from beginning to advance. Okay, if you are new in our channel, please subscribe to our channel and share with your friends. Okay, stay tuned with this channel. So what is data analytics? Okay, this is from 7th slide. We are beginning our data analytics course. Okay, from beginning to advance. Okay, yes, the interview point of view, what is databases is very important. Okay, what that types I have taught you. Okay, stay tuned. What is data analysis? So let's begin our 7th slide, that is data analysis. Data analysis is a process of cleaning, transforming and modeling data to discover useful information for business decision making. The purpose of data analysis is to extract useful information from data and taking decision based on upon the data analysis. What is data analysis? अभी data analysis क्या है? डेटा मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि डेटा क्या है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है. डेटाबेस क्या है? डेटा को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं. ओके, व्हाट इज डेटा एनालिसिस? डेटा एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग. डेटा को क्लीन करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना. ओके, उसको मॉडलिंग करना. डेटा को डेटा मॉडलिंग मतलब उसकी क्लीनिंग करना. ओके, मतलब रिलेशनशिप व्यू करने के लिए हम मॉडलिंग का यूज करते हैं. टू मेक ए डिसीजन ऑन पर्टिकुलर बिजनेस. Data analysis is the process of cleaning, transforming, modeling, extracting, manipulating data to make a decision on particular goal. अभी देखिए, डेटा एनालिसिस हम क्यों यूज करते हैं? डेटा एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे डिसीजन को हम क्रिएट कर सकते हैं. अगर आपको डिसीजन क्रिएट करना है, डिसीजन मेक करना है. ओके, अभी फॉर एग्जांपल एक्सेल में आप एक्सेल का एग्जांपल लीजिए. एक्सेल में 1 लाख डेटा है, 1 लाख लोगों का डेटा है, 1 लाख एम्प्लॉय का डेटा है. सॉरी, एक हम एग्जांपल लेते हैं इन्फोसिस कंपनी का, नॉट एम्प्लॉय, इन्फोसिस कंपनी का. हमें क्या क्रिएट करना है कि कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है. ओके, 2020 से लेकर 2024 तक, ये 4 साल में या पर ईयर मुझे सिर्फ देखना है कि 2021 में कितनी ग्रोथ हुई है, 2022 में कितनी ग्रोथ हुई है, 2023 में कितनी ग्रोथ हुई है, 2024 में कितनी ग्रोथ हो गई. ईयर वाइज मुझे डेटा चाहिए. तो क्या हम एक्सेल में जाकर चेक करेंगे क्या? 1 लाख डेटा फाइंड करेंगे कि किस ईयर में कितनी ग्रोथ हुई है कंपनी की? नहीं, इट विल बी टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. और आपको पता है कि एक्सेल में डेटा को फिल्टर करना बहुत ही डिफिकल्ट है. इट्स नॉट पॉसिबल टू फिल्टर डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड सिक्योरिटी इज नॉट अवेलेबल इन एक्सेल, हाई सिक्योरिटी. ओके, तो हम क्या करेंगे? उसी डेटा को, वो एक्सेल के डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे. किस पर? विजुअलाइजेशन टूल पर. अब विजुअलाइजेशन टूल्स कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, टैबुलो. जो डेटा क्यों लीक हो सकता है? जू होगा टैबुलो होगा. इस पर हम क्या करेंगे? वो एक्सेल का जो डेटा है कंपनी का, इंफोसिस कंपनी का या किसी भी कंपनी का, हमें देखना है कंपनी की ग्रोथ कितनी हुई है ईयर वाइज. ओके, तो डिसीजन क्रिएट करना है ना. अगर कंपनी की ग्रोथ कम हुई होगी, लेस हुई होगी, तो हम क्या करेंगे? उस पर से एक डिसीजन क्रिएट करेंगे. तो हाउ वी कैन इंक्रीज द ग्रोथ रेट ऑफ द कंपनी. तो इसी के लिए हम क्या करते हैं? यूज डेटा एनालिसिस का यूज करते हैं. डेटा एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? डिसीजन क्रिएट कर सकते हैं. ओके, अभी एक्सेल में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया कि 1 लाख लोगों का डेटा है. तो आप क्या एक पर ईयर नोट करेंगे कि 2020 में कितनी ग्रोथ हुई है? नहीं, ये क्या होगा? टाइम कंज्यूम करेगा और फिल्टरिंग के लिए भी आपको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करता एक्सेल. तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? डेटा को एनालिसिस करना होगा यूजिंग द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स. तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, डेटा एनालिसिस.